स्वागत है बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। बच्चों इस वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फ्री फॉल मोशन है। चलिए फ्री फॉल मोशन की इक्वेशंस को पढ़ दें, फ्री फॉल मोशन की कंडीशंस को पढ़ेंगे, फ्री फॉल मोशन के ग्राफ्स को पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन बोल सकते हैं या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी। क्लियर है क्या? ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशंस को पढ़ दें। इक्वेशंस कैसे देखना, मान लीजिए हमारे पास एक ये बिल्डिंग है और ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है h। एक बात ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, एक बॉडी को ड्रॉप करा। मान लीजिए हमारे पास कोई पर्सन है जो यहाँ पर है, इसके हाथ में स्टोन है या बॉल है, जैसे भी आप इसको इमेजिन करें, और ये धीरे 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 नीचे आ रही है। तो इसमें जो हमारे पास मेन बातें हैं वो क्या क्या है जो हमें याद रखना है। सबसे पहली बात, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं तो मैं तो कहूँगा जहाँ से भी आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं उसको ओरिजिन माने, तो उसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। एंड दूसरी बात, जब ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही होगी तो इसका एक्सेलरेशन नीचे है, और एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगने वाला है, नीचे की तरफ लगने वाला है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो अर्थ की वजह से होगा, और उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर जी, बिकॉज नीचे की तरफ है इसलिए मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया नेगेटिव। मतलब एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ ही लगना है और जी के बराबर लगना है। और जी कितना होने वाला है बच्चों हमारे पास, इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको गिवन है तो आप 10 भी ले सकते हैं, अदरवाइज 9.8 लेंगे आप। ठीक है। एक्सेलरेशन जी के बराबर रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओरिजिन इसको माना हुआ है मैंने, इसको ड्रॉप किया हुआ है। यहाँ पर इसकी इनिशियल रफ्तार कितना हो जाएगा, 0। अब ये जब नीचे आएगा बच्चों तो टकराएगा तो कुछ रफ्तार होगी इसके बाद, वो कितनी रफ्तार है, v रफ्तार है। तो इसके लिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितना है u, और u बराबर हो जाएगा 0। एंड एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन a बराबर हो जाएगा -g। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि ओरिजिन यहां माना हुआ है तो नीचे -h। टाइम कितना, t। ये हमें कुछ बातें याद रखनी है इसमें। फ्री फॉल मोशन में क्या याद रखना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और वो भी किसके बराबर होगा, g के बराबर, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। चलिए इसकी इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक कर रहे हैं, निकालते हैं टाइम। टाइम कितनी देर में ये नीचे आ जाएगा। तो टाइम के लिए हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं बच्चों, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह कितना हो जाएगा, -h, u की जगह 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना -g, और टाइम कितना t स्क्वायर। तो t को सॉल्व करेंगे तो आएगा √2h/g। दिस इज योर टाइम जो लगेगा इस बॉडी को h हाइट कवर करने में जब इसको हम छोड़ देते हैं। क्लियर है क्या? तो फ्री फॉल में एक बात तो समझ में आती है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, -g होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन फिर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, ये जो हमारे पास जो पर्सन या जो व्यक्ति इस बॉल को छोड़ रहा है वो रेस्ट स्टेट में है। अगर ये मूविंग स्टेट में होगा तो कंडीशन अलग हो जाएगी, वहाँ पर रिलेटिव का कंसेप्ट लगेगा। अभी हमारे पास जो फ्रेम है, या बोल सकते हैं जहाँ से हम सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये रेस्ट पर लेकर चल रहे हैं। दूसरा, अगर बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी एट ग्राउंड, वेलोसिटी एट ग्राउंड निकालना है आपको। तो वेलोसिटी एट ग्राउंड निकालने के लिए आपको याद क्या रखना है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले टाइम की टर्म्स में निकाल देता हूँ, v u की जगह 0, एक्सेलरेशन -g, और ये t। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, -gt। माइनस क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शन। और अगर हम बात करते हैं केवल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी,
तो कितना हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू जी टी, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी टी। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं तो स्पीड मतलब जी टी आ जाएगा, और यहाँ अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो नेगेटिव साइन डायरेक्शन को दिखाते हैं। चलिए अगला है हमारे पास, इसी फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में लिखते हैं। स्पीड निकालेंगे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a से, v को निकालना है, u को जीरो कर दिया, 2 एक्सेलरेशन माइनस जी, s की जगह कितना माइनस h, और v निकल कर आ गया कितना अंडर रूट में 2gh। ये है हमारे पास स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला कितना आ गया अंडर रूट में 2gh। यहाँ पर किसकी टर्म्स में था टाइम की, यहाँ पर किसकी टर्म्स में h की टर्म्स में। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम निकाल चुके हैं, स्पीड या वेलोसिटी निकाल चुके हैं, यहाँ पर हमने स्पीड निकाली है, ठीक है, यहाँ टाइम की टर्म्स में और यहाँ पर h की टर्म्स में, ठीक है। आगे हमारे पास तीसरा डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड, और मैं कह सकता हूं इन nth टाइम, nth टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो nth टाइम के डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन याद होगी आपको, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू n माइनस वन। बच्चों यहाँ पर n का मतलब टाइम होगा जो एंड तक का टाइम होगा, मतलब टोटल टाइम होगा। तो कितना आ गया, u की जगह 0 प्लस माइनस जी बाई टू n माइनस वन, ठीक है। और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, माइनस साइन नहीं आएगा फिर, तो एस एन कितना आ गया मेरे पास, जी बाई टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला आ गया जी बाई टू एन माइनस वन। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको फ्री फॉल मोशन के दौरान याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको साफ कर देता हूँ बच्चों, इसको आप नोट डाउन करेंगे, इक्वेशन याद रखनी है, इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन करने हम लोग ट्राई करेंगे। अभी इसको लिख देते हैं, आप लोग लिखिए। चलिए साफ कर देता हूँ मैं। अब देखिए जरा, ये था हमारे पास फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन में हमें स्पीड निकालना, टाइम निकालना, या फिर डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड, या बोल सकते हैं nth टाइम में डिस्प्लेसमेंट निकालने की इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई कर देनी है। याद क्या रखना है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी आप सारी इक्वेशंस अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, या फिर मैं कह सकता हूँ एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं गैलीलियो लॉ। क्या बोलते हैं इसको? गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है, देखें। गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर कई बार न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट यूज होता है, और कई बार हमारे पास कंपटीशन में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास एक ये बिल्डिंग है, और ये मैंने इसको ड्रॉप किया, यहाँ पर ड्रॉप करा तो u कितना हो जाएगा, 0। अब आपको ये प्रूफ करना है जो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो होगा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो इन सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमेशा ऑड नंबर के रेशियो में होगा। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका रेशियो हमेशा ऑड नंबर के रेशियो की टर्म्स में होगा। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ वो एस एन वाला यूज करने वाला हूँ, जी बाई टू एन माइनस वन। चलिए अगर मैं n बराबर यहाँ पर बच्चों 1 रखता हूँ, n बराबर 1 का मतलब 0 से 1 तक के लिए डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ मैं। तो 0 से 1 तक के लिए अगर मैं देखता हूँ तो कितना आ गया, S1 बराबर जी बाई टू इंटू में यहाँ 1 कितना हो जाएगा, जी बाई टू। फिर n बराबर 2, n बराबर 2 का मतलब कितना, 1 से लेकर 2 तक के लिए सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में देखना है आपको। तो n बराबर 2 रखता हूँ, मतलब सेकंड टाइम के लिए, सेकंड के लिए निकाल रहा हूँ अगर मैं, तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 2 तक का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, S2 जी बाई टू एज इट इज। यहाँ n की जगह यहाँ पर 2 रखूँगा तो कितना आएगा, 3। चलिए फिर n बराबर 3, n बराबर अगर मैंने 3 रखा तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक के लिए हुआ, 2 से 3 के लिए, 0 से 1
1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो n बराबर 3 रखने पर S3 कितना आ गया बच्चों, 3 रखेंगे 5g/2, इक्वेशन नंबर 3, ये सेकेंड एंड ये फर्स्ट। और अगर आप इनका रेशियो निकालते हैं, तो कितना आएगा, S1 रेशियो S2 रेशियो S3 एंड सो ऑन बराबर, अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 रेशियो 3 एंड सो ऑन। मतलब अगर आप किसी बॉडी को छोड़ देते हैं कुछ हाइट से, तो सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा वो ऑड नंबर के रेशियो की टर्म्स में होगा। ये आपको याद रखना है यहाँ पर। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास एक ये नल बना लेते हैं, नल से समझ लेते हैं, बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है। ये हमारे पास नल है, यहाँ से पानी की ड्रॉप गिर रही है। ये कितना ऊंचा है, मान लीजिए 16 मीटर ऊंचाई है इसकी। कहाँ से? ग्राउंड से। ग्राउंड से 16 मीटर ऊंचाई है और यहाँ से एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ड्रॉप गिर रही है। मतलब अगर एक अभी गिरी 0 टाइम पे, फिर 1 सेकंड पे, फिर 2 सेकंड पे, फिर 3 सेकंड पे, ऐसे करके चल रहा है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर ये हमारे पास पहली ड्रॉप यहाँ पर आती है, ये कौन सी वाली है, फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड वाली यहाँ पर है, थर्ड वाली यहाँ पर है, फोर्थ वाली यहाँ पर है, तो फिफ्थ वाली यहाँ पर है, फिफ्थ वाली, ऐसे करके आपको दे रखा है ये। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि इनके बीच में, किसी के बीच में भी आपसे दूरी पूछे, ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है, ये फोर्थ ड्रॉप है, ऐसे करके दे रखा है। मतलब 5 ड्रॉप है, फिर जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ड्रॉप गिर रही है यहाँ पर नल के अंदर से। जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पर है तो 5वीं ड्रॉप निकलने वाली है। अब इसको करते हैं, देखो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से, और इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। मान लीजिए बच्चों यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप मानेंगे x, फिर इस वाले को कितना मानेंगे 3x, फिर इन दोनों के बीच में कितना मानेंगे 5x, और ये जो लास्ट बचा हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच की दूरी कितना ले ली मैंने 7x, इन दोनों के बीच में x, 3x, 5x, 7x। ठीक है, ऑड नंबर के रेशियो में लेना है, क्योंकि मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा वो ऑड नंबर के रेशियो में होगा। तो ऐसे कर लिया आपने, ये x, 3x, 5x और ये कितना 7x, टोटल जोड़ लेंगे इसको, कितना होगा 7x प्लस 5x प्लस कितना 3x प्लस x बराबर कितना 16, 7 5 12 4 16, मतलब x बराबर आ गया 1। यदि x बराबर 1 आ गया तो अब आप कुछ भी बता सकते हैं। मान लो आपसे पूछता 5वीं और चौथी के, मतलब 4th और 5th के बीच की दूरी, तो हम बोलेंगे 1 मीटर। अगर मेरे से पूछता 4th और 3rd के बीच में, तो 3x है वो, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? इसका मतलब अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं इस लॉ की सहायता से कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है वो ऑड नंबर के रेशियो की टर्म्स में होता है, जिसका एक सॉल्यूशन मैंने ये करके दिखाया। अगर मेरे से बोलता 4 और सेकंड के बीच में डिस्टेंस बिटवीन 4th एंड सेकंड, तो मेरे को पता है ये सेकंड है और ये 4th है, तो टोटल दूरी कितनी होगी 5 और 3 8x, मतलब 8x, और x की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो गया 8 मीटर। तो कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपके पास नल में से पानी की ड्रॉप गिर रही है, या किसी छत पे से बॉडी को सक्सेसिव टाइम इंटरवल के बाद छोड़ते जा रहे हैं, तो उनके बीच में दूरी ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग बड़े ध्यान से समझें। मान लीजिए एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है कितना h, ठीक है, और इस h की वैल्यू दे रखी है आपको 16 मीटर। h की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 16 मीटर। एक पर्सन है यहाँ पर, एक बॉय है यहाँ पर, ये रहा, इसने एक बॉल को छोड़ा है यहाँ से। आपको बताना है कि कितने टाइम में यहाँ पर आ जाएगी और कितनी स्पीड से ग्राउंड पर टकराएगी। तो स्पीड एट ग्राउंड एंड टाइम टेकन, स्पीड एट ग्राउंड एंड क्या टाइम टेकन, दो चीजें निकालनी है। तो टाइम का फॉर्मूला, सबसे पहले टाइम निकाल देते हैं। टाइम का फॉर्मूला बच्चों कितना होता है
अंडर रूट में 2h/g, 2h की जगह कितना मेरे को कितना दे रखा है, 16, और g की वैल्यू मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, मतलब अंडर रूट में 3.2 सेकेंड, ऐसे आ गया। और अगर हमें v निकालना है तो v निकालने के लिए क्या करना है आपको, v बराबर अंडर रूट में 2gh, तो v बराबर आ गया अंडर रूट 2, g की जगह 10, h की जगह कितना 16, 16 दूनी 32, मतलब 320। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये हमने 2 क्वेश्चन देखे, गैलीलियो लॉ देखा, फ्री फॉल में हमने इसको पढ़ा बच्चों। लेकिन एक बात याद रखनी है, हम जो यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अभी हम एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, मतलब एयर के रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे। क्लियर है क्या? लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा तो कहानी बदल जाएगी। लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और हमें ये सीखना है कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तब हमारे पास केवल एक्सेलरेशन कौन सा वाला लग रहा है, ग्रेविटी वाला लग रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग लिखेंगे, इसको आगे बढ़ दें। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। आप कॉपी पे इसको नोट करते जाइए, धीरे धीरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा। और देखते हैं, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। मान लीजिए मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, देखना क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 3, इफ डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड ऑफ ए स्टोन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम बिल्डिंग, फ्रॉम कहाँ से, बिल्डिंग से, इज मान लीजिए 30 मीटर दे रखा है, देन कैलकुलेट हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ बिल्डिंग। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, चलिए बिल्डिंग की हाइट निकालते हैं मिलके। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये अपनी बिल्डिंग है, यहाँ से हमने एक स्टोन को यहाँ पर ड्रॉप करा है। ठीक है, कितना चला ये, h चला, कितने टाइम पे ड्रॉप करा होगा, 0, और यहाँ तक आते आते इसको n टाइम लगेगा। कितना टाइम लगा टोटल, n टाइम लगा। तो आप सबसे पहले लास्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू g/2 2n-1। डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड दे रखा है आपको कितना, 30, g की जगह 10, 2n-1, यहाँ से ये 5, ये 6 हो जाएगा ना, 6 + 1 बराबर कितना, 2n, और n की जगह कितना आ गया, 7/2, मतलब 3.5 सेकेंड। ये हमारे पास जो n आया ना बच्चों, इसका मतलब होता है लास्ट टाइम, जो मतलब एंड तक का टाइम है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गिरने का। और अगर एक बार n आ गया तो h निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब क्या करना है, स्टेप 2 में आपको अब लगाना है t का फॉर्मूला अंडर रूट में 2h/g। t कितना है, जो टोटल टाइम लगा कितना, 7/2, h निकालना है, g की वैल्यू 10, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर, तो कितना आ गया बच्चों, h बराबर आ गया 70/4, मतलब 35/2, मतलब 2 एकम 2, 17.5 मीटर। ये टोटल हाइट आ गई हमारे पास किसकी, बिल्डिंग की। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे देखें। तो t दे रखा था, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ कर दिया ना, स्क्वायर था कितना होगा 49, और यहाँ पर कितना 4, अब कितना हुआ, ये इतना हो जाएगा 490, 490/8 इज इक्वल टू कितना, h, यहाँ से आपका h निकल जाएगा। क्लियर है क्या? ये स्क्वायर रूट यहाँ पर गया तो स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे करके आपने क्या निकाला, h वाला क्वेश्चन, मतलब हाइट निकाल सकते हैं आप इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है। मान लो एक बिल्डिंग है हमारे पास, और इस बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है आपको, मान लीजिए कितना दे रखी है, 40 मीटर दे रखी है, 40 मीटर। यहाँ से एक, ये मान लो एक विलन है ना, ये विलन है, इस विलन ने
इस लड़की को पकड़ रखा है, किडनैप कर रखा है, ये लो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये कौन है, सुपरमैन। ये सुपरमैन है जो कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर पे ये खड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे कि यदि ये इसको छोड़ लेता है, यहाँ से ड्रॉप कर देता है, ये इस कन्या को यहाँ से गेड़ देता है, इसको यहाँ से छोड़ दे, तो ये कितनी रफ्तार से भागे कम से कम इस तरफ, ताकि इसको बचा ले। क्वेश्चन क्लियर है क्या, कि ये इसको यहाँ से अगर ड्रॉप कर देता है, यहाँ से छोड़ देता है, इसको फेंक देता है, तो ये आदमी जो अपना सुपरमैन है कितनी रफ्तार से भागे ताकि इसको पकड़ ले, कैच कर ले। तो तरीका क्या है करने का, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले इसके गिरने का टाइम निकालें, कितना टाइम लगेगा, t बराबर √2h/g, इतने समय में ये नीचे आ जाएगी। कितने समय में, 2h की जगह कितना 40 और g की जगह कितना 10, 4 दूनी 8, मतलब हो जाएगा 2√2 सेकेंड। इतने टाइम में ये नीचे आ जाएगी। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसको कितना टाइम लेना है यहाँ से यहाँ तक आने में, 2√2। अगर इससे ज़्यादा टाइम लेगा तो लड़की नीचे आते ही ऊपर चली जाएगी और बचा नहीं पाएगा। और अगर इसको बचाना है तो यार यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, इसको 2√2 टाइम के अंदर ही पहुँचना है, या उससे पहले पहुँचे लेकिन उससे ज़्यादा समय ना ले, ठीक है। तो अब देखना जरा, तो स्पीड ऑफ सुपरमैन निकालना है आपको, स्पीड ऑफ सुपरमैन। तो उसके पास अवेलेबल टाइम कितना है, 2√2, दूरी कितनी है 20, तो स्पीड कितना हो गया 20/2√2, मतलब कितना 10/√2, मतलब कितना 5√2, कितना मीटर पर सेकेंड। ये इतनी रफ्तार से भागे कम से कम, तब जाके इस कन्या को बचा पाएगा। क्लियर है क्या। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जिसमें लास्ट टाइम दे रखा होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ जरा मैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5वां क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ये लो बिल्डिंग है ना, और इसकी हाइट कुछ भी है मेरे को नहीं पता, यहाँ से स्टोन को ड्रॉप करा है, आपको पूछा हुआ है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकेंड अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, 3rd सेकेंड एंड 3 सेकेंड। अब इन दोनों में अंतर समझे। सबसे पहले 3rd सेकेंड का मतलब क्या होगा, 2 से लेकर 3 तक के लिए, और 3 सेकेंड का मतलब होगा 0 से लेकर 3 के लिए। फिर क्लियर करता हूँ, 3rd सेकेंड का मतलब कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 3, 2 से 3, और 3 सेकेंड का मतलब क्या होगा 0 to 3। चलिए बच्चों करते हैं इसको। एस थर्ड के लिए फॉर्मूला कितना, एस एन वाला g/2, 2n की जगह कितना 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3, इसके लिए कितना लगेगा, हाफ GT² वाला UT + हाफ BT², तो कितना हो जाएगा g/2 इंटू टी की जगह 3 का स्क्वायर। यहाँ पर s = UT + हाफ BT² लगेगा, इस वाले में u + a/2 2n - 1 वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 5/9। क्लियर है क्या, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास फ्री फॉल को लेकर। अगले वाले में हम अब क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, उन क्वेश्चन के आंसर करेंगे हम लोग मिलके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उन क्वेश्चन के आंसर करेंगे हम लोग, फिर हम जाएंगे फ्री फॉल के ग्राफ के पास, ठीक है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो फ्री फॉल पे बेस्ड हैं। चलिए मिलके इनका आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ कितना 125 मीटर आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद ग्रेविटी सीज टू एक्ट, 2 सेकेंड बाद इस पर ग्रेविटी लगना बंद हो जाती है। फाइंड टाइम टेकन बाई इट टू रीच द ग्राउंड, मतलब पहले 2 सेकंड के लिए तो इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ, मतलब एक्सेलरेशन हुआ। आफ्टर 2 सेकंड इसके बाद एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया, मतलब ये जितनी स्पीड से चल रहा था उतनी स्पीड से ही ग्राउंड पे टकराएगा। तो आपको बताना है टाइम कितना लगेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर है, आंसर फर्स्ट वाले का। तो समझना बच्चों आप लोग, मान लो ये मेरे पास बिल्डिंग है, तो बहुत समझ के करते हैं इसको। 125 मीटर हाइट है इसकी। चलिए जी की वैल्यू बोल रहा है आपको लेना है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले ये चेक कर दें कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा। टाइम जो टोटल लगेगा
फॉर्मूला क्या था बच्चों, अंडर रूट में 2h, h की जगह कितना 125 बाई जी की जगह कितना 10, ये कितना हो गया मेरे पास 250 बाई 10, मतलब 5 सेकेंड लगेंगे। टोटल टाइम लगेगा इसको 5 सेकेंड। अब 5 सेकेंड तक तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, देन उसके बाद 3 सेकेंड के लिए कांस्टेंट स्पीड से चलता है। चलिए करते हैं, यहां से यहां तक इसने कवर करा, मान लीजिए कितना S1 कवर करा, कितना कवर करा, S1 कवर करा होगा इसने। और तो हम लोगों को पता है यहां से यहां तक कितने सेकंड के लिए, केवल t बराबर 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ठीक है 2 सेकंड तो ये चला यहां पर। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फाइंड टाइम टेकन बाई इट टू रीच द ग्राउंड, ठीक है कितना, तो 2 सेकंड में कितना कवर किया इसने बताओ, 2 सेकंड में कितना कवर करा होगा, तो डिस्टेंस कवर इन 2 सेकंड जब तक एक्सेलरेशन लग रहा था। तो एस इज इक्वल टू कितना, u0 प्लस जी की जगह 10 बाई 2 इंटू में टी की जगह कितना 2 का स्क्वायर, मतलब ये 5 5 और 20 20 मीटर आ गई थी। तो 20 मीटर ये चल चुका है, मतलब यहाँ तक आते आते ये कितना कवर कर चुका है 20 मीटर। अब बचा कितना हमारे पास 105 मीटर बचा हुआ है, और वो 105 मीटर ये चलेगा कांस्टेंट स्पीड से, जितनी इसकी स्पीड यहाँ पर होगी। तो देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये क्या करेगा, क्या निकालना है, फाइंड टाइम टेकन बाई इट टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में। क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखें जरा, जब यहाँ पर एक्सेलरेशन लगता रहता तो इसको कितना टाइम लग रहा था 5 सेकेंड, तब कितना लगता 5 सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन केवल कितने टाइम के लिए लगा है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब हमने 2 सेकेंड में ये कितना कवर कर लेगा 20 मीटर, कितना कवर करेगा 20 मीटर। कैसे करा हमने, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह 10 बाई 2, टी की जगह कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये कट गया यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी स्पीड निकाल दें, तो स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड कितना स्पीड हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू जीरो, जी की जगह 10 और टाइम की जगह कितना 2, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जब ये आ गया है तो इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक ये 20 मीटर पर सेकेंड से ही चलेगा, ठीक है ना। तो अब टाइम निकाल देते हैं, दूरी पता है तो टाइम कितना हो गया, टाइम बराबर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना रह गया, 20 था, पूरा 125 था, तो कितना रह गया बच्चों 105। ये तो हो गया हमारे पास डिस्टेंस, अपॉन में कितनी स्पीड से चलेगा 20 से, तो ये 20 कितना आ जाएगा 10.5 बाई कितना 2, मतलब 2 5 2 दूनी 4, ये 5.25 और पहले कितना लिया था 2 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना लिया, टोटल टाइम हो गया 7.25 सेकेंड। क्लियर है क्या मेरी बात, सुनो मेरी बात फिर ध्यान से, कि अगर ये एक्सेलरेशन लगता रहता तो कितना टाइम लगता है 5 सेकेंड। 5 सेकंड में से ये कितने सेकंड के लिए एक्सेलरेशन लगा, केवल 2 सेकंड के लिए, तो 20 मीटर चला, और कितनी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड होगी स्पीड इसकी। चलिए ये भी समझ में आ गया। स्पीड आफ्टर 2 सेकंड, स्पीड आफ्टर 2 सेकंड कितनी हो गई वो निकाल दिया हमने। फिर यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो टाइम निकाल दिया, तो टोटल टाइम में हमने 2 सेकंड भी जोड़ दिया है, तो ये 7.25 सेकंड आंसर आ गया। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हमने कर लिया, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए यार इसको मिटा देता हूँ, साफ कर दूँ इसको, ठीक है। आप लोग भी ट्राई कर रहे होंगे, मुझे पता है इतना तो। चलिए बच्चों आगे देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी, फाइंड इट्स टाइम ऑफ फॉल। आपको क्या बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर क्या है हमारे पास इसका, बोल रहा है इफ ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का आधा, h कवर करा है इसने उसका हाफ, कितने टाइम में, इन लास्ट सेकंड में ऑफ इट्स जर्नी। तो कर लेते हैं बच्चों, तो ये आपको दे रखा है SN कितना दे रखा है आपको h/2, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकंड कितना दे रखा है टोटल का हाफ। तो SN का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, g/2 2n-1, g/2 2n-1। तो ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया फर्स्ट। चलो टोटल टाइम कितना लगता है n, तो टोटल टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट को लिखा मैंने s = g/2 इंटू में कितना n², हाफ ut² वाला, s = ut प्लस हाफ at²। तो यहाँ पर s कितना हो गया इस बार h, तो h की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, जल्दी बताओ
तो ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया सेकंड। यहाँ से h की वैल्यू इसमें रखेंगे हम, तो h की वैल्यू कितना है मेरे पास g/2 n स्क्वायर अपॉन में कितना 2, देखो इस h की जगह कितना g/2 n स्क्वायर बराबर कितना g/2 2n-1, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 इधर आएगा तो कितना हो गया n स्क्वायर बराबर 4n-2, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, और अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ किसकी वैल्यू आ जाएगी n की वैल्यू आ जाएगी, और n क्या है मेरे पास टोटल टाइम। फिर समझते हैं, बोल रहा है कि लास्ट सेकंड में Sn वाला आपको कितना दे रखा है, हाफ दे रखा है, उसका फॉर्मूला लगाया मैंने, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको। देन इसके बाद फिर मैंने टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना करा, n टाइम में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया, इसको सॉल्व करा, आंसर आ जाएगा, n निकाल देंगे आप लोग। चलिए इसको भी साफ कर दो बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए पैरासूट ड्रॉप्स फ्रीली, मतलब एक व्यक्ति है जिसने पैरासूट पहन रखा है और ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए, बिफोर द पैरासूट ओपन्स आउट देन ही डिसेंड्स विद ए नेट रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, his velocity when he reaches the ground is 8 meter per second, find the height at which he gets out of the aeroplane। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि यहाँ पर मान लो हेलीकॉप्टर है या एरोप्लेन है, एक व्यक्ति यहां से जंप करता है, ठीक है, ये व्यक्ति यहां से जंप कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, फॉल्स फ्रीली बॉडी कवर ड्रॉप्स फ्रीली फ्रॉम एन एरोप्लेन फॉर कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, फॉर 10 सेकंड्स बिफोर द पैरासूट्स ओपन आउट, पहले 10 सेकंड के लिए वो बिना पैरासूट को खोले जंप करता है, देन ही डिसेंड्स विद ए नेट, फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है, नेट रिटार्डेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हिज वेलोसिटी व्हेन ही रीचेस द ग्राउंड। तो देखो यहाँ से समझे बच्चों, तो ये 10 सेकंड तक तो ये ऐसे आया, बिल्कुल फ्रीली गिरा है, यहाँ पर अभी तक खोला नहीं है उसने, अगर पैरासूट ओपन नहीं करा तो 10 सेकंड तक ये आया, तो यहाँ से u कितना हो गया बच्चों 0 हो गया, टाइम गिवन है आपको, ठीक है, क्या v निकाल सकते हैं आप, अगर v निकाल सकते हैं तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर v कितना आया इसका, है ना, तो यहाँ पर रफ्तार होगी इसकी v, तो मैंने लिखा v इज इक्वल टू u प्लस 80, v कितना है निकालना है, u 0 है, a की जगह 10 और t की जगह कितना 10 सेकेंड, तो v कितना आ गया हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये पैरासूट ओपन कर रहा होगा 10 सेकेंड बाद, तो ये इसकी रफ्तार कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसने पैरासूट को ओपन किया, ठीक है, पैरासूट को ओपन किया, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, और कितने एक्सेलरेशन मतलब कितना रिटार्डेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जब ये ग्राउंड पे आया तो इसकी रफ्तार कितनी रहेगी केवल 8 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है यहाँ पर, रिटार्डेशन है तो मैं -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट एट विच ही गेट्स आउट ऑफ द एरोप्लेन। अब बहुत आसान हो गया बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकाल सकते हैं आप आराम से, कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आफ्टर पैरासूट ओपन है, तो v कितना है 8 का स्क्वायर मतलब 64 माइनस u कितना है मेरे पास जो यहाँ पर था, अब वो u बन जाएगा जो कि 100 है, तो 100 का स्क्वायर बराबर 2a की जगह कितना -2 और डिस्प्लेसमेंट को मान लिया मैंने s2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास -4 हो जाएगा यहाँ से, तो 64 माइनस 10,000 अपॉन में -4 इज इक्वल टू s2। ये s2 कौन सी वाली दूरी है, जब इसने पैरासूट ओपन किया है, और जब पैरासूट ओपन नहीं करा होगा तब ये कितनी दूरी तय करेगा, आप निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू हाफ g मतलब 10, और t की जगह कितना 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो ये कितना हो जाएगा 500। क्लियर है क्या। तो बच्चों जब ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसने 500 चला, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप इसको निकाल देंगे तो आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलिए फिर मैं अपनी बातों को रिपीट करता हूँ।
10 सेकंड तक इसने पैराशूट को ओपन नहीं किया है, 10 सेकंड बाद इसने करा है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला, कितना आया 500 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की स्पीड निकाली, मतलब इस पॉइंट पे स्पीड जब ये किसको पैराशूट को ओपन करेगा, कितनी रफ्तार होगी 100 मीटर पर सेकंड। देन इसके बाद इसकी रफ्तार घटते घटते कितना रह गया 8 और एक्सेलरेशन इतना दे रखा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इस वाले डिस्प्लेसमेंट को और इस वाले डिस्प्लेसमेंट को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। इस वाले को साफ करता हूँ, आप लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है फाइंड हाइट ऑफ द थर्ड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये एक नल है हमारे पास, टैप दे रखा है जिसमें 5 ड्रॉप है, मतलब 1 ड्रॉप गिरी, 2 ड्रॉप गिरी सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। वही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आप कर चुके हैं। यहाँ पर इसकी हाइट मान लीजिए आपको कुछ भी दे रखी है, मैं इसको ले लेता हूँ कितना 64 मीटर दे रखी है। कितना दे रखा है 64 मीटर। अब यहाँ से 64 दे रखा है, तो आपको याद होगा जब ऐसे क्वेश्चन आने वाला है हमारे पास नल वाला, तो हम लोगों को क्या करना है, ये ग्राउंड है अपना, ये ड्रॉप 2 3 4 और ये 5, 5th ड्रॉप यहाँ पर है, मतलब जो पहली ड्रॉप ये हमारे पास फर्स्ट वाली है और ये 5th वाली है। क्या करना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक x, ये फिर 3x, फिर 5x, फिर 7x, ऐसे करके इसको लिखना है। टोटल आपको पता ही है कितने हमारे पास 64 दे रखा है, तो x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितना 64, 7 5 12 4 16, x की वैल्यू आ गई 16 चौक 64, मतलब 4। अब हमें क्या करना है, फाइंड हाइट ऑफ थर्ड ड्रॉप फ्रॉम ग्राउंड। तो थर्ड ड्रॉप का है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाली ये रही, तो ग्राउंड से कितना ऊपर है 7 और 5 12, 12x है ना, और 12 एज इट इज, x की जगह कितना 12 चौक 48, 48 मीटर आंसर है। क्लियर है क्या? तो इसमें तो बच्चों फ्री फॉल करने में, ऐसे टैप वाले क्वेश्चन में अब तो दिक्कत ही नहीं आएगी आप लोगों को, अगर मेरा कंसेप्ट याद रहेगा। चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको लिखेंगे आप लोग। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस फ्री फॉल का, यहाँ तक आप लोग पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा बच्चों। चलिए, इफ ए बॉडी फॉल फ्रीली देन फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। और अगला क्वेश्चन है सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम का आपको याद होगा, सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर मतलब 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, तो उसका रेशियो क्या होता था, ऑड नंबर रेशियो होता था। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 2 सेकंड में कितना कवर करेगा, 3 सेकंड में। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं 5th क्वेश्चन का आंसर। 4t बराबर 1, तो s यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो s बराबर कितना आ जाएगा हाफ GT स्क्वायर। 4t बराबर कितना 1 सेकेंड, तो s1 बराबर कितना आ गया g/2। 4t बराबर कितना 2 सेकेंड, s2 बराबर कितना आ गया g/2, 2 दूनी 4। फिर t बराबर कितना 3 सेकेंड, तो s3 कितना आ गया g/2 इंटू में 9 एंड सोन, तो s1 रेशो s2 रेशो s3 एंड सोन बराबर आ गया 1:4 रेशो 9 एंड सोन चलेगा। मतलब अगर देखो कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जेक्टिव में कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार, उसको आते हुए भी गलत हो जाता है। याद क्या रखना है, देखो अगर आपसे बोला है फर्स्ट 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, तो हमारे पास रेशियो इस तरीके से आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। और अगर आपसे बोला है सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम, तो याद रखना है ऑड नंबर का रेशियो आएगा। किसका? ऑड नंबर, मतलब 1 3 5 7 9, और उसके क्वेश्चन हमने देखे। चलिए बच्चों, यहाँ तक आप लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, पूरे लेक्चर को बड़े ध्यान से देखेंगे। फ्री फॉल मोशन हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।